नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यौगिक शब्दों में पहला जो है संधि, जिसे हिंदी का भूत भी कहते हैं। हमें सर संधि समझ में नहीं आती है, संधि कौन सी है, संधि के प्रकार क्या है, संधि विच्छेद क्या है, उसका हम क्या करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। पाठों के बीच में भी संधि युक्त शब्द आते हैं, कविताओं में भी आते हैं, तो हम उनको अलग अलग करके उसका अर्थ ग्रहण करने होते हैं। तो अगर हमें संधि क्या है, संधि की परिभाषा क्या है, संधि विच्छेद अगर आते हैं तो हम आसानी से उन प्रकरणों को कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं संधि। आज का अपना प्रकरण क्या है, संधि। संधि किसे कहते हैं, संधि के प्रकार क्या हैं, उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। संधि। अब संधि से पहले अपन क्या करते हैं, संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ, संधि का अर्थ क्या होता है भाई, संधि का अर्थ होता है मिलना, मेल। ये क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। ठीक है। अब संधि किन दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन धी, तो क्या बनता है, संधि। संधि में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। इसका अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तब इसको और आगे देखेंगे। अब उसके बाद परिभाषा किसे कहते हैं भाई, संधि किसे कहते हैं, परिभाषा। परिभाषा दो वर्णों के परस्पर, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अब दो वर्ण कौन से मिलेंगे और विकार क्या होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो सबसे पहले अपन वर्ण शब्द की अगर बात करें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड न हो सके वर्ण कहलाती है। यह अपने वर्ण विचार वाले कालांश में अपन ने अच्छे से पढ़ा है। फिर उसके बाद में मेल का अर्थ क्या होता है, मिलना। ठीक है। और विकार का अर्थ क्या होता है, परिवर्तन, चेंज। ठीक है। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को अपन क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या धन आलय, तो इसमें क्या होता है, इसका अगर अपन विग्रह करें विद्या, तो यहां पर क्या है, आ की मात्रा, और आलय इसमें क्या है, आ की मात्रा। तो ये आ और ये आ मिलकर क्या बनते हैं, एक आ में परिवर्तित हो जाते हैं, तो क्या बनता है, विद्यालय। ठीक है। तो यहां पर हमें क्या है कि दो वर्ण मिले, एक परिवर्तन हुआ, दो मिलकर एक हो गए, ये क्या कहलाया, ये कहलाया संधि कहलाया। ठीक है। तो हमें इनका वर्ण विच्छेद क्या करना चाहिए, आना चाहिए। जैसे विद्यालय में क्या है, वह, इसमें ई की मात्रा, द, य और आ की मात्रा, प्लस आलय, आ, ये आ, ल, अ, य, अ, तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए, आ बन गए। तो वापस क्या हो गया, ये सारा इधर, ये सारा इधर, तो क्या बन गया, ये बन गया विद्यालय। तो जहां पर दो वर्ण आपस में मिले, परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ, एक हो गए, दूसरा वर्ण बन गया, परिवर्तन हो गया, तो ये परिवर्तन, चेंज ही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। ठीक है। अब उसके बाद में परिभाषा के बाद में आगे देखिएगा प्रकार। संधि के प्रकार कितने होते हैं भाई, संधि के प्रकार तीन होते हैं।
प्रकार कितने होते हैं? 3। पहला कौन सा है? स्वर संधि। अब स्वर संधि में क्या होगा? इधर भी स्वर रहेगा और प्लस इधर भी क्या रहेगा? स्वर रहेगा। तो दो स्वरों का मेल होगा, वहां पर क्या कहलाएगा? ये स्वर संधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्वर संधि कहलाएगा। दूसरा क्या है? व्यंजन संधि। दूसरा क्या है? व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में क्या रहेगा? इधर तो क्या रहेगा? व्यंजन, और इधर क्या हो सकता है? स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर व्यंजन रहेगा, यहां पर स्वर रहेगा। फिर तीसरा आपके कौन सा है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या रहेगा? पहले आपके विसर्ग आ जाएगा, ठीक है, और इसके बाद क्या आएगा? स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको कि यहां पर अगर विसर्ग आ रहा है तो विसर्ग संधि, यहां व्यंजन आ रहा है तो व्यंजन संधि, यहां स्वर आ रहा तो स्वर संधि। तो हम क्या करते हैं कि इसको 3 भागों में बांटते हैं संधि को, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है तो इसको अपन 2 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहला आपका जो प्रकरण रहेगा वो क्या रहेगा? स्वर संधि का रहेगा। क्या रहेगा? स्वर संधि का। तो संधि में अपन जो पहला प्रकार है स्वर संधि पढ़ने जा रहे हैं। 2 स्वरों के मेल से, अब जो आपके संधि की परिभाषा थी, 2 वर्ण, वर्ण की जगह क्या जाएगा? 2 स्वर, स्वर संधि। स्वर संधि में क्या होगा? जहां 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को, तो स्वर के, ये वर्ण की क्या आ गया? स्वर आ गया। 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में संस्कृत व्याकरण के अनुसार स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 प्रकार हैं। तो इसके प्रकार कितने हो गए भाई? प्रकार हो गए 5। पहला हो गया दीर्घ स्वर संधि। इसमें मात्रा क्या बनती है? आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा। इन मात्राओं पर ध्यान रखना है कि जब संधि के बाद आ की मात्रा बनती है, बड़ी ई की मात्रा बनती है, बड़े ऊ की मात्रा बनती है, तो वह संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। दूसरा आपके इसमें क्या आता है? दूसरा आता है आपके दीर्घ के बाद में गुण संधि, सॉरी, दीर्घ के बाद में आपके गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि में क्या नियम ध्यान रखना है? ए, ओ और अर, जहां पर परिवर्तन होकर ये मात्राएं बनती हैं वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। फिर आपके तीसरा क्या होता है? वृद्धि संधि। गुणों में ही क्या होती है? वृद्धि संधि होती है। गुण में क्या होती है? वृद्धि होती है, वृद्धि संधि। तो इस संधि में क्या हो जाएगा भाई? इसमें ये मात्राएं बड़ी हो जाएंगी, 2 मात्रा हो जाएगी, 2 मात्रा, ऐ औ, है ना, अर वाला नियम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आपके ये सारे जो स्वर कैसे बने उसके ऊपर जो है अध्ययन करेंगे अपन, किसमें? स्वर संधि में। उसके बाद में वृद्धि संधि के बाद में क्या आता है? यण संधि। चौथा यण संधि। यण संधि में क्या रहेगा? यण संधि की जहां अपन बात करते हैं तो यण संधि में क्या रहता है भाई? य, व और र,
से पहले आधा वर्ण, आधा वर्ण अगर रहता है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है यण संधि। ठीक है। और अयादि संधि में क्या होता है, अयादि संधि में क्या होता है, अयादि संधि में य व से पहले पूरा वर्ण होता है। अयादि संधि य व से पहले पूरा वर्ण। अब ये क्या है, ये इनकी ट्रिक्स हैं, संधि की ट्रिक्स हैं। अगर हमें ये ध्यान में है तो हम स्वर संधि को आसानी से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत अपने नहीं आनी है। ठीक है। तो मात्राओं पर हमें ध्यान रखना है, कैसे इनका निर्माण हुआ, कैसे ये बने। एक एक उदाहरण अगर अपने को पता है तो हम आसानी से संधि के प्रकरण को आसानी से कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ज्यादा दिमाग पर बोझ डालने की जरूरत नहीं रहेगी, सिंपल से ट्रिक याद रखने हैं और मात्राओं पर पकड़ रखनी है। ठीक है। तो देखिएगा, पहला आपके दीर्घ संधि। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, जब समान स्वर या सवर्ण मिल जाएं, जब समान स्वर या सवर्ण मिल जाएं, ठीक है, और परिवर्तन के बाद या विकार के बाद, परिवर्तन के बाद क्या हो, दीर्घ रूप हो जावे, दीर्घ हो जावे, वहां दीर्घ स्वर संधि होता है। जैसे इधर अ है या आ है और इधर अ है या आ है, ठीक है, तो मिलकर क्या बनता है, आ ही बनेगा, अर्थात आ की मात्रा बनेगी। तो ये पहला हो गया आपके दीर्घ स्वर का। उसके बाद में आपके जैसे छोटी ई है या बड़ी ई है, मिलकर क्या बनती है, छोटी ई या बड़ी ई से मिलने के बाद हमेशा क्या बनेगी, बड़ी ई बन जाती है। इसी तरह से उ प्लस उ मिलकर बड़ा उ होता है, बड़ी उ की मात्रा। तो ये तीन मात्राओं पर अपने को ध्यान देना है कि जहां पर ये तीन मात्राएं हो जाती हैं वहां पर दीर्घ रूप होता है। जैसे आपके मूल स्वर में अपन ने पढ़ा अ, ई, उ और री। ये री का जो दीर्घ रूप है वो संस्कृत में होता है, हिंदी में अपन ने ये तीन ही पढ़े हैं। तो इनसे अ से आ कैसे बना, बड़ी ई कैसे बना और बड़ा उ कैसे बना, ये आपके किस में आता है, दीर्घ स्वर संधि में आता है। समझ में आ रही बात। तो दुगुना समय लगता है, दीर्घ हो जाता है। समझ में आ गया। तो ये यहां तक आपके क्या हुआ, दीर्घ स्वर संधि हुआ। अब इसके उदाहरण देखकर अपने को क्या करना है, समझना है। जैसे जन्मांध,
शब्द कौन सा है? जन्म प्लस अंध। अब इसका विश्लेषण करें। जन, ज में अ की मात्रा, न आधा, म में अ की मात्रा, तो ये अ हो गया इधर। फिर अंध में अ और न आधा, ध आधा, उसमें अ की मात्रा। तो ये अ और अ मिलकर क्या बन गए? आ बन गया। क्या बना? जन्मांध। ठीक है। तो जहां आ की मात्रा बन रही है संधि होने के बाद, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं दीर्घ स्वर संधि। अब इसी तरह से और उदाहरण देखिएगा। जन्मांध के बाद में विद्यालय, विद्यालय में क्या हो जाएगा? विद्या धन आलय। आलय का अर्थ होता है घर। ठीक है। विद्या के लिए घर क्या हो जाएगा? विद्यालय। इसी तरह से हिम आलय, हिमालय। क्या हो जाएगा? हिमालय। ठीक है। तो यह श्रद्धालु, श्रद्धाधन आलु, विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी। इसी तरह से सभाधन अध्यक्ष, सभाध्यक्ष। तो ये हो गया आपके पहले आ वाला नियम, जिसमें आपके क्या किया जाता है? आ की मात्रा बनती है। उसके बाद जैसे रविंद्र, रवि धन इंद्र, क्या बनेगा? रविंद्र। ई की मात्रा बड़ी आती है तो ये शब्द शुद्धि में भी प्रश्न पूछा जाता है। रविंद्र, ई की मात्रा छोटी लगा देते हैं तो वो संधि संबंधी अशुद्धि में आता है। ई की मात्रा क्या रहेगी? बड़ी रहेगी। ठीक है। तो इसमें रवि में ई की मात्रा, इंद्र में ई की मात्रा मिलकर क्या बन गया? बड़ी ई की मात्रा बन गया। ठीक है। परिधन इच्छा, परिधन इच्छा क्या हो जाएगा? परीक्षा। ठीक है। तो ई की मात्रा बड़ी आती है, तो बड़ी ई की मात्रा आते ही वहां पर कौन सा हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। अब उसके बाद आगे देखिएगा बड़े ऊ की मात्रा। जैसे अपन बात करते हैं लघु उर्मी, लघु उर्मी। उर्मी का अर्थ होता है लहर। उर्मी का अर्थ क्या होता है? लहर। तो क्या हो गया? लघुर्मी। ठीक है। ये ऊ की मात्रा और ये ऊ की मात्रा मिलकर क्या बन गया? ऊ की मात्रा बड़ी हो गई, तो ये लघुर्मी। लघु में ऊ की मात्रा छोटी होती है लेकिन इसमें बड़े हो जाएंगे। जैसे लघुत्तर, लघु धन उत्तर, तो ये ऊ, छोटा ऊ और ये छोटा ऊ मिलकर क्या बन जाते हैं? बड़ा ऊ बन जाते हैं। तो क्या बन जाएगा? लघुत्तर। ठीक है। तो जहां पर आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा जहां पर आती है वहां पर कौन सी संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि होती है। जैसे वधोत्सव, तो क्या हो जाएगा? वधु धन उत्सव। बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बन गया? बड़ा ऊ बन गया, तो वधोत्सव बन गया। तो ये इस तरह से आपके क्या कहलाएगी? ये आपके दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। अब उसके बाद में आगे गुण संधि। दीर्घ स्वर संधि के बाद में अगली संधि कौन सी है? गुण संधि। गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है भाई? गुण संधि में
अ या आ के बाद, अ या आ के बाद क्या आता है? ई या बड़ी ई, उ या बड़ा उ या री आता है ना? तो अ या आ, वही अ या आ, इनके बाद में ई आता है, उ आता है और री आता है, तो क्या हो जाता है भाई? इसका तो हो जाएगा ए, एक मात्रा, इसका हो जाता है ओ, एक मात्रा, और इसका हो जाता है अर, ये ऊपर रेफ वाला है। तो जहां पर आपके ए, ओ और अर बन जाता है, वहां पर संधि कौन सी होती है? वहां पर संधि होती है गुण संधि। ठीक है, तो यहां पर अपने को क्या करना है? इनको पहचानना है। कैसे? जैसे आपके एक उदाहरण अपन ने ध्यान रख लिया, नरेश या गणेश, कोई सा भी अपन एक उदाहरण ध्यान रख लिया, तो इसमें क्या है? नर धन ईस, तो क्या बन गया? नरेश। अ प्लस ई मिलकर क्या बना? ए बना, एक मात्रा हो गई। ठीक है, तो इसी तरह से आपके गणेश में क्या हुआ भाई? गण धन ईस, तो ये क्या हो गई आपके? ये हो गया आपका गणेश। अ और ई की मात्रा मिलकर बना ए, एक मात्रा। तो अगर हमें एक उदाहरण ध्यान में है तो हम क्या करेंगे? इस नियम को याद रख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में चाहे रमेश आए तो रमेश का क्या हो जाएगा? रमाधन ईश। महेंद्र आएगा तो महाधन इंद्र। ठीक है, इंद्र में ई की मात्रा क्या होती है? ई में ई की मात्रा छोटी होती है और ईस में ई की मात्रा क्या होती है? बड़ी होती है। जैसे नरेंद्र, नरेंद्र का क्या हो जाएगा? नर धन इंद्र, नरेंद्र। फिर रमेश, रमा धन ईस रमेश, तो ये क्या हो गया? ये आपके हो गया पहला नियम किसका? गुण संधि का। दूसरा नियम देखिएगा, दूसरा नियम क्या हुआ? ओ की मात्रा का नियम। जैसे महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, आ की मात्रा और उ की मात्रा मिलकर क्या बनेगा? ओ की मात्रा बन जाएगा, एक मात्रा हो जाएगा, तो क्या बनेगा? महोत्सव। ठीक है, तो ये ओ की मात्रा में परिवर्तित हो गया। तो इसी तरह से महोत्सव के बाद में क्या है? परोपकार, पर धन उपकार, तो इसमें र में क्या मिला हुआ है? अ मिला हुआ है और उपकार का उ, ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? ओ बन जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? परोपकार। तो संधि का ध्यान रखना, जहां पर ओ की मात्रा आती है, ए की मात्रा आती है, गुण संधि कहलाती है। ठीक है, तो महाधन उर्मी, महोर में, सागर धन उर्मी, सागर उर्मी, है ना? तो ये ओ के नियम का नियम हो गया। अब उसके बाद में आगे आता है अर का नियम। अगला कौन सा है? अर का नियम। अर में क्या होगा? जैसे आपके देव धन ऋषि, ये वाला नियम लेते हैं अपन। देव धन ऋषि, तो क्या बन जाएगा? देवर्षि। ठीक है, अ और री मिलकर क्या बना? अर बन गया। अर मतलब क्या हो गया? ये अ, ठीक है, और उसमें ये र ऊपर आ गया, तो क्या आ गया? देवर्षि। अब इसी तरह से ये महर्षि में क्या? महर्षि में क्या होगा? महाधन ऋषि। अब इस स्थिति में क्या? ये आ है और फिर उसके बाद में ये री है, लेकिन परिवर्तित किस में हो जाएगा? अर में। आ की मात्रा अ में बदल जाएगी, तो क्या हो जाएगा? महर्षि। यहां पर अगर आप महर्षि लिख देते हैं
तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके गलत हो जाएगा। शब्द शुद्धि में भी ये प्रश्न पूछा जाता है। तो महर्षि क्या है, ये सही है। अर में परिवर्तित होता है, वो आपके गुण संधि में आता है। ठीक है, तो ये यहां पर क्या हुआ, गुण संधि। अब उसके बाद क्या है, वृद्धि संधि। गुण संधि के बाद में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, ये का यही रहता है और इसके बाद आगे इनमें गुणों में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। वृद्धि संधि वृद्धि संधि वृद्धि संधि में क्या होता है भाई, वृद्धि संधि में अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ए या आई आए तो किस में बदल जाता है, आई में बदल जाता है, दो मात्रा हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से अ या आ के बाद ओ या औ आता है तो किस में बदल जाता है, औ में बदल जाता है, दो मात्राएं। अर वाला नियम यहां पर समाप्त हो जाता है। जैसे एक धन एक, तो क्या हो गया, ये अ और ये ए मिलकर क्या बन गया, आई बन गया। मात्रा कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। तो क्या बन गया, एकैक्य। एकैक्य दो मात्रा वृद्धि संधि। इसी तरह से आपके जल धन ओद, जल धन ओद, ये तो हो गया इसका। अब इसका उदाहरण देखिएगा, जल धन ओध, जलधन ओध, जलोध, क्या बन जाता है, जलोध। ठीक है, ओ बन गया। तो अ और आ के बाद में ओ बना तो मिलकर क्या बनता है, मिलकर औ बन जाता है, दो मात्राएं हो जाती है। तो वहां पर कौन सी संधि हो जाती है, वहां पर वृद्धि संधि हो जाती है। अब इनके उदाहरण की जहां अपन बात करें तो और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे वसुधा धन ऐव, वसुधैव, महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर्य। ठीक है, और जहां पर आपके मात्रा की अपन बात करें तो मात्राओं पर हमें क्या करना है, विशेष ध्यान देना है। मात्राओं पर अगर हमारी पकड़ हो जाती है तो हम ये आपके स्वर संधि के तीनों भेद, दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, तीनों पर हम अच्छी पकड़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इन मात्राओं पर और भी उदाहरण आपके दिए हुए हैं पाठ्य पुस्तक में, उनको विस्तार से अध्ययन करें, समझें और जो ट्रिक बताई गई है उस ट्रिक को ध्यान में रखते हुए संधि को पहचानना, संधि विच्छेद करना, ये आप सीखें। ठीक है, तब तक अगली कक्षा में फिर अपन मिलेंगे।